क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करूंगा, तो ध्यान समझिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं समझाने वाला हूं वास्तविक संख्या क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, और वास्तविक संख्या कितने पार्ट हैं उसे बताने वाला हूं। जैसे शांत अशांत क्या होता है, परिमेय अपरिमेय क्या होता है, भाज अभाज क्या होता है, और आप लोग शांत अशांत कैसे पहचानोगे, तो ये वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लोगों सबको आना चाहिए। सही बात है। तो ध्यान समझिएगा करना कैसे है। आप जैसे मैं पहले लिख दिया हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। क्या होता है? सम्मिश्र संख्या होता है। और सम्मिश्र संख्या ये ऐसा संख्या है जो इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है जिसे वास्तविक संख्या क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या जिसे हम संख्या कहते या संख्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वास्तविक संख्या का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। देखो, इसे हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर्स। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट हमारा क्या है? काल्पनिक, जिसकी कल्पना न हो सके, है ना। जैसे काल्पनिक संख्याएं, ये सब काल्पनिक ही तो दिखाया जाता है आजकल, है ना। जो फिल्म में क्या है? काल्पनिक दिखाई जाती है। जैसे इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब आप लोग कहा जाए, सबसे पहले हम काल्पनिक संख्या के बारे में बात करते हैं। काल्पनिक संख्या जो हम देखिए एक तौर पर हम समझ सकते हैं, वो तो संख्या होते ही है। वीडियो बन रही है, मान लो कोई पिक्चर बन रही है, तो काल्पनिक तो है, तो सही प्रूफ होता है, एक दरस दिख जाता है, ये ऐसे ऐसे हुआ है, वो काल्पनिक दिखा है, रियल नहीं है। ठीक है। जैसे इसमें नंबर की बात की जाए, तो नंबर में काल्पनिक संख्या आप लोग तो ये छोटी कक्षाओं में न देखे होगा, लेकिन जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे आप लोग 11th 12th में, तो ये जरूर लिखा पाओगे। इसका मतलब ये होता है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, √3i। आई का मतलब इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या। लेकिन आप लोग ये पढ़ा होगा जरूर, √5, √3 और √2, इस तरह लिखा हुआ आप पढ़े होंगे, लेकिन ये काल्पनिक संख्या नहीं है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में बात करूंगा, तो ध्यान समझिएगा। अब आगे जो है इसके पार्ट हम पढ़ेंगे। किसके पार्ट? इसके पार्ट। तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ये टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, ये इसका मतलब होता है शांत संख्याएं। क्या होती हैं? शांत संख्याएं। शांत संख्या या संख्या कहते हैं, और या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। इसे हम बोलते हैं अशांत। क्या को कहते हैं? अशांत कहते हैं, अशांत। ठीक है। ये अब इसमें देखो, शांत और शांत के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। जो 10th वाले बच्चे हैं उसमें एक चैप्टर भी एक क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, शांत क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे। आप लोगों को चाहे जो भी क्लास में हो, आप लोग अगर जीरो सीख रहे हो तो ये अभी सीख जाओ। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग समझ जाओगे, एक मैं बहुत बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, तो आप बने रहिएगा, देखिएगा। ये एक फार्मूला समझिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए P लिखा हुआ, क्या है? P, और ये 2 की पावर n मान लीजिएगा, और मल्टीप्लाई 5 की पावर m। अगर मान लीजिए, इसका मतलब ये होता है, इससे हम शांत और अशांत का पता कर सकते हैं। क्यों? इससे हम शांत और अशांत का पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए P की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2000, 3000, 100, 50,
100 जो भी हो, है ना। तो इसमें जो है आप लोग p की वैल्यू कोई पता, लेकिन इसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर मान ली डिनोमिनेटर में अगर हर में 2 का गुणांक पाया जाए या 5 गुणांक पाया जाए तो कहेंगे कि क्या है, इसके इनमें से दोनों में कोई हो और इसके अलावा न हो तो हम कहेंगे शांत है। जैसे मान लीजिए 100/2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है, ये क्या है, शांत है। क्या है ये, शांत है। जैसे मान लीजिए 3/2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, सपोज दैट। मैं भी साल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कितना है, ये 3 है और ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 5, तो 4 5 20 आएगा, 20 आएगा। इसे काटेंगे तो कहीं ना कहीं कटेगा ना। तो इसे हम मान के चलते हैं 2 एकम 2, 2 5 6 10, ये इतना आएगा लगभग। और ये 0 है, ये पॉइंट हट जाएगा तो ये पॉइंट आएगा लगभग यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना क्या कहाँ पर आता है कहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, टर्मिनेटिव पॉइंट है, टर्मिनेटिव नंबर्स है। ठीक है, ये शांत नंबर्स है। क्या है, शांत संख्या है। और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी नंबर हो। जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया, जैसे 1225 है, सब होता है, कितना है, 1225 है। और यहाँ पर 2 की पावर 5 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मान लीजिए कुछ नहीं है तो इसका मतलब समझ थोड़ी जाएगी 5 कहाँ से लाएंगे। 5 ये समझिएगा, 5 आप लोग अपने से लिख सकते हो। क्यों, अपने से 5 पावर 0 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, 5 पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, समझ में आ गया। ये जो है 5 और 0, 5 और 0 का मतलब होता है 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये जो होता है ये शांत होता है। और अशांत के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू दे दिया जाए, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए इतना दिया बस 1261/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी अगर हो या दोनों हो तो शांत होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं है, दूसरा नंबर से आ जाए 3 7, इसमें से 3 आ जाए, 7 आ जाए, 5 तो रहेगा भी, लेकिन अदर नंबर से आ जाए, इनके अलावा कोई अगर नंबर आता है यहाँ पर तो सीधे अशांत कर देगा। ये बेस्ट तरीका है, तो ध्यान समझिएगा आप लोग। अगर शांत अशांत की बात की जाए, कोई भी बड़ा नंबर से छोटा नंबर हो, तो आप क्या इसे पहचानना है, अदर मेथड नहीं लगाना, आप भाग करते डिवाइड करते रहो। ठीक है, जैसे मान लीजिए और कोई एग्जांपल ले लूँ मैं। एग्जांपल मान लीजिए 60/7 की पावर 2 मल्टीप्लाई और 3 की पावर 2, क्या यह शांत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में जो हर है उसमें 2 5 कहीं पर नहीं आया है ना। लेकिन समझ जाइएगा, अगर इसमें से देखिए, इसमें से अगर 2 आ जाए तो समझ जाओ कि ये क्या है, ये शांत है। ये भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका रूल यही कहलाता, अगर ये दोनों नंबर में से कोई भी आता है लेकिन दोनों नंबर आता है तो वो शांत होगा। अगर इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो शांत कभी नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। ठीक है,